हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार। आज हम जो कक्षा 6 के एनसीईआरटी की हमने देखा कि इतिहास में क्या क्या चीज़ों का वर्णन हुआ है और किस तरह हमारे इतिहास हमें क्या क्या चीज़ें हमें बताता है। तो कक्षा 6 के एनसीईआरटी जो है वो एक हमें छोटी छोटी कहानी के रूप में हमें बताते हैं। हर क्लास में अलग अलग चीज़ें हमें छोटे छोटे चीज़ों में बताते हैं कि ये चीज़ें हमारे संसद का ऐसा रोल होता है, हमारे राज्य ऐसे होती है, सरकारें ऐसे बनती हैं, गांव में ऐसी कहानियाँ हुआ करती हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हमें कहानी के माध्यम में इस तरह बताते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक था हमारे अतीत में वर्णन करके इतिहास का, इसमें थी इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें है मेघदूत का एक श्लोक। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि कहानी क्या क्या चीज़ों से हमें क्या क्या उल्लेख करती है। तो देखा है कि यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक अंश दिया गया है। यहाँ एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो, हमें इस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती हुई ठंडी हवाओं का वर्णन किया है और तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भुनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या हमें लगता है कि प्रकृति और प्रेम के बीच में जैसे इन्होंने बादलों से उल्लेख किया है, इसी तरह हमें कहानी के रूप में संरक्षण मिलता है। तो पुरानी कहानियों का जो संकलन है और संरक्षण है वो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है कि प्राचीन या पुराण, मतलब पुराने। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं और इन देवी देवताओं की पूजा की विधि बताई गई है। किस तरह से वहाँ पर विधि पूजन और उनकी रचनाएं और उनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे संसार की दृश्य तथा राजाओं के बारे में भी कहानी हमें मिलती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत और श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन या समझ सकते हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। दो संक्षिप्त महाकाव्य महाभारत तथा रामायण लंबे असर से लोकप्रिय रहे।